हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और नेचर हमने किया था। अभी हम करेंगे इसके टेक्निक्स क्या हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक्स अभी देखते हैं। सम ऑफ द मेजर टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट आर एज फॉलो। वर्क स्टडी। ओके, बिफोर असाइनिंग वर्क, साइंटिफिक मैनेजमेंट में पहले वर्क स्टडी किया जाता है कि कौन सा वर्क किसको असाइन किया जाए। Before assigning work to the available force, proper work study should be done by management. Work study consists of organized, systematic and critical assessment of various activities or functions. इसमें क्या करते हैं? सिस्टमेटिकल एंड क्रिटिकल असेसमेंट करते हैं वेरियस फंक्शंस की। ओके, वर्क स्टडी बेस्ड होती है टेक्निक के हिसाब से टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड मेथड स्टडी एंड फटीग स्टडी। बेसिकली इसमें हम एक एम्प्लॉय का देखते हैं वो कितने टाइम में काम कलेक्ट पूरा कंप्लीट करता है, मेथड कौन से मेथड से कंप्लीट करता है, और ये सब मोशन में उसमें मैं आपको इधर नीचे बताऊंगी। ये सब मतलब उसमें ही डिसाइडेड रहता है कि क्या कैसे करेगा। ओके, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे ये स्टडी करते हैं। वर्क स्टडी में क्या करेगा? वर्क स्टडी में क्या करेगा? पहले वर्क स्टडी में ये सब टाइम देखेगा, मेथड देखेगा, एम्प्लॉय के इसके हिसाब से देखेगा, कैपेबिलिटी के हिसाब से उसको वर्क असाइन करेगा। इसमें पहले टाइम स्टडी करते हैं। इसमें टाइम स्टडी में क्या करते हैं? देखते हैं एम्प्लॉयज कौन से टास्क को कितने टाइम में कंप्लीट करता है। ओके, ये क्यों करते हैं? ये देखने के लिए कि अगर ये टेक्निक हम लगा रहे हैं तो पर्टिकुलर टास्क को हमें किस कंडीशन के अंदर कंप्लीट करना है, तो वो एम्प्लॉय कैपेबल है कि नहीं है वो कॉस्ट ऑफ वर्क कंप्लीट करने के लिए। और दूसरा मेथड स्टडी, इसमें क्या करते हैं? क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिव होता है। देखो यहाँ पे देखेंगे आइडेंटिफाइंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग जॉब विद अ पर्टिकुलर। अभी देखेंगे कि ये पर्टिकुलर टास्क को हमें करने के लिए ए और बी दो रास्ते हैं। ए रास्ता अगर अपनाएंगे तो हमें कॉस्ट कम लगेगी, बी लगाएंगे तो कम कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। तो अभी ये टास्क है मैनेजर के लिए कि हमारा वेस्टेज कम हो, रॉ मटेरियल का वेस्टेज कम हो, क्वालिटी इंप्रूव हो, रिसोर्सेज प्रॉपर यूज हो, और मेथड डिसाइड हो कि कौन से मेथड से रॉ मटेरियल्स आने चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन क्या होना चाहिए, प्रॉपर इंस्पेक्शन होनी चाहिए, कौन सा स्टाफ, ये सब काम करना चाहिए। ये मैनेजर के ऊपर ड्यूटी होती है। मोशन स्टडी, अभी मोशन स्टडी में क्या करते हैं? दिस स्टडी रिक्वायर्ड मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज एज वेल एज मशीन while complying a particular task is very important. सॉरी, अगर देखो अभी कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहा है कोई भी एम्प्लॉय, तो उसकी मूवमेंट, उसका काम, उसका एक्शन और मशीन्स की प्रॉपर वर्किंग, ये दोनों अगर प्रॉपर काम कर रहे हैं तो प्रॉपरली वो टास्क परफॉर्म होगा और टाइमली कंप्लीट होगा। हेल्पफुल फॉर लिमिटिंग अननेसेसरी मोशन एंड फाइंडिंग द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग पर्टिकुलर जॉब। अगर कुछ अनसर्टेनिटी आ गई और दोनों ही एक्टिव है, मैन और मशीनरी दोनों ही काम कर रहे हैं, तो अच्छा मेथड हम ढूंढ के पर्टिकुलर जॉब को प्रॉपर टाइम पे इफेक्टिवली इफिशिएंटली एम्प्लॉय से कंप्लीट करवा सकते हैं। मोशन टेक्निक इज यूज्ड टू नो वेदर द सम एलिमेंट्स ऑफ जॉब कैन बी एलिमिनेटेड और देयर सीक्वेंस कैन बी चेंज फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ। समझो अभी कोई भी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उसमें हमने 4 एम्प्लॉयज रखे हैं। ओके, 4 एम्प्लॉयज रखे हैं, पर वो 4 एम्प्लॉयज पहले ए प्रोसीजर से जाते हैं, फिर बी से, फिर सी से। तो वो देखेंगे अगर सी उनको प्रोसीजर में जाने के टाइम पे ज़्यादा टाइम लगा रहा है, जिसके वजह से टास्क के एफिशिएंसी पे फर्क पड़ रहा है, तो वो एलिमिनेट करके दूसरा उस पर प्रोसेस ऐड कर देंगे। फटीग स्टडीज में क्या करेंगे? लॉन्ग वर्किंग आवर्स देंगे, सफिशिएंट ब्रेक, विदाउट लॉन्ग वर्किंग आवर्स काम कराएंगे, सफिशिएंट ब्रेक देंगे, टारगेट प्रेशर रखेंगे, हैवी वर्किंग टूल्स होंगे जिसके हिसाब से पुअर वर्किंग कंडीशंस रिजल्ट इनटू अ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेस। क्या होता है? अगर हमारे पुअर वर्किंग कंडीशन होते हैं तो फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस के वजह से एम्प्लॉय फटीग हो जाता है, थक जाता है, जिसके वजह से वो टास्क पे और उसके हेल्थ पे इफेक्ट होता है। इसके वजह से हमें इतने वर्किंग आवर्स रखने चाहिए और बीच बीच में गैप्स रखने चाहिए कि हमारा टाइम भी प्रॉपरली कंप्लीट हो, एम्प्लॉयज की ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी प्रॉपर हो, मतलब वो वर्किंग करने में एक्टिव भी हो, उनको ब्रेक्स भी मिले और टाइमली टास्क भी कंप्लीट हो। ओके,
सेकंड क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल एंड इक्विपमेंट। अभी जो हमारे पास टूल एंड इक्विपमेंट हम यूज कर रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, वो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है ना हमारे अच्छे होने चाहिए। वो क्या होने चाहिए, हमारी स्पॉइलेज कम करे, वेस्टेज कम करे, फटीग अमंग द वर्कर्स कम करे, एम्प्लॉयज को क्वालिटी वर्क की इम्प्रूव करे, इसका मेन मकसद होता है। साइंटिफिक टास्क सेटिंग, टेलर एम्फोसाइजेस नीड ऑफ फिक्सिंग फेयर डे वर्क। Scientific work setting is important to prevent employees from doing work much below their capacity. By using their technique, employees will complete tasks according to standard. By giving management can help a proper control on optimum utilization of workforce. अभी देखो, साइंटिफिक टास्क सेटिंग, टास्क को ऐसे सेट करो कि एम्प्लॉयज की ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब काम करने की एफिशिएंसी भी कम ना हो, टास्क के रिजल्ट पे भी इफेक्ट ना हो। अगर हम साइंटिफिकली ये टास्क सेटिंग करेंगे कि ये टास्क इतने टाइम में इतने ब्रेक्स के बाद ये एम्प्लॉय कंप्लीट करेगा, तो क्या होगा, उसमें कोई भी बीच में मतलब वो हर्डल्स नहीं आएंगे। एम्प्लॉयज भी प्रॉपर वर्क करेगा, मशीनरीज भी प्रॉपर वर्क करेंगी, ब्रेक्स भी प्रॉपर होगी, और अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स भी वो हमारा ये हो जाएगा, आंसर रिजल्ट मिल जाएगा। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, अभी सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए कि ये पर्सन ये इस जॉब के लिए है। अगर राइट प्रॉपर नहीं है सिलेक्शन, तो ट्रेनिंग भी वो वेस्ट जाएगा। सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए, ट्रेनिंग प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद वर्क प्रॉपर होगा और रिजल्ट मिलेगा। ओके, मैनेजमेंट कैन सिलेक्ट राइट पीपल फॉर द राइट जॉब बाय यूजिंग साइंटिफिक सिलेक्शन। इट फिक्स द जॉब स्पेशलाइजेशन एज पर रिक्वायरमेंट। एम्प्लॉयज आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स ऑफ in an impartial way. After selection, management should provide proper training. जैसे मैंने बताया, प्रॉपर सिलेक्शन होना चाहिए। जिस बंदे को जो काम आता है, थोड़ा नॉलेज है या इंटरेस्ट है, वो ही चूज करना चाहिए। ऐसे नहीं किसी भी बंदे को किसी भी जॉब पे लगा दिया, फिर ट्रेनिंग दिया, तो वो ट्रेनिंग कॉस्ट भी वेस्ट चला जाएगा। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, ये कंसेप्ट में टेलर ने क्या बताया है, प्लानिंग सेपरेटेड है, फंक्शन सेपरेटेड है। अब तक हम प्लान कर रहे थे कि टाइमली होना चाहिए, मोशन स्टडी होना चाहिए, उसके बाद फटिग नहीं होना चाहिए, या तो फिर सिलेक्शन प्रॉपर होनी चाहिए। अभी फंक्शंस पे आते हैं, मेन फंक्शंस। प्लानिंग इज डन बाय डिफरेंट पीपल, एक्चुअल वर्क इज डन बाय डिफरेंट पीपल, सो एवरी वर्कर विल सुपरवाइज बाय डिफरेंट टू सेट्स ऑफ सुपरवाइजर। जिसने प्लान किया और जो करवा रहा है। ही रिकमेंड टोटल 8 फोरमैन टू कंट्रोल देयर वेरियस एस्पेक्ट और प्रोडक्शन। दे क्रिटिकराइज एज फॉलो, जैसे कि प्लानिंग लेवल, इम्प्लीमेंटेशन। प्लानिंग लेवल पे क्या चेक किया जाता है, रूट क्लर्क टेल्स हाउ टू वर्क मूव्स फ्रॉम वन मशीन टू अदर। अभी एक रूट क्लर्क है, जो क्लर्क मशीनरीज की रूटीन्स देखता है, तो वो क्या करेगा, मूवमेंट चेक करेगा वन मशीन टू अनदर। इंस्ट्रक्शनल क्लर्क क्या चेक करेगा, इसको मशीन्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शन देनी है, मशीन को क्या करना है वो देखेगा। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क डिटरमाइंस टाइम in which work should be completed and without work out the cost. कॉस्ट देखना, टाइम एंड कॉस्ट क्लॉक क्या देखा, टाइम कंप्लीट होना चाहिए और कॉस्ट जो डिसाइडेड किया उस हिसाब से होना चाहिए। डिसिप्लिन इंश्योर दैट वर्कर्स आर वर्किंग एज पर द फैक्ट्री रूल। डिसिप्लिन क्लॉक क्या देखेगा, ये सब प्लानिंग लेवल्स के वर्कर हैं। और जो इम्प्लीमेंटेशन के हैं, गोइंग बॉस जो एक्चुअली काम करवाता है, और एंड में जो एक्चुअली काम करते हैं। तो ऐसे हमारा डिवाइड किया गया है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आपको कोई भी डाउट हो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप कमेंट करो, मैं आपको बता दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।